एक झील के किनारे आबाद ऐसा दिलकश शहर दुनिया भर में फैला है जिसके हुस्न का सहर। सयाहत और सकाफत में जिसे खास रुतबा है मिला, पहाड़ों, पर्वतों, झीलों और झरनों के बीच पला है जो जिला। खड़ी शरीफ की वादी में रूहानियत का समा देखें, पंजाबी के रूमी मियां मोहम्मद बख्श का आस्तां देखें। मंगला झील के तिलिस्माती हुस्न ने दुनिया को अपना दीवाना है कर डाला। दुनिया का 7वां बड़ा मंगला डैम है जिस शहर का अहम हवाला। दरियाए पूंछ और दरियाए जेहलम का मिलना देखें। पहाड़ की चोटी पर वाक़े एक बेमिसाल कला देखें। जिस शहर के साथ हमेशा के लिए सयाहों के दिल जाते हैं जुड़, टीम डिस्कवर के साथ देखिए कश्मीर जैसी जन्नत के सर का ताज, जिला मीरपुर। मंगला झील के किनारे आबाद मुंतज़िम जदीद और दिलकश शहर मीरपुर। आज़ाद जम्मू कश्मीर के चंद मारूफ तरीन सयाहती, सकाफती, तिजारती और मुआशी मराकज़ में से एक है। 1010 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला मीरपुर 3 तहसीलों मीरपुर, डडियाल और इस्लामगढ़ पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग इंतहाई जफाकश, मिलनसार, मेहमान नवाज और जिंदा दिल हैं। यहाँ के बेशतर लोग बैरून मुमालिक खुसूसन बरतानिया में मुकीम हैं, जो खतीर ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवा कर पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम बख्शने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इसी निस्बत से मीरपुर को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता है। 2 रवायतें हैं मीरपुर के बारे में। एक रवायत तो ये है कि एक गक्खड़ हुक्मरान थे और जो है मीरा शाह उनका नाम था, मीरा शाह गाजी उनको कहा जाता था, कि उनके नाम पे बनी। और एक रवायत ये है कि ये एक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हिंदू आबादी काफ़ी थी तकसीम से पहले, तो एक हिंदू एक मजहबी शख्सियत वहाँ पे थे, बुद्धपुरी उनका नाम था, तो वो मीरा शाह गाजी, मीर वहाँ से लिया और बुद्धपुरी से पुर लिया तो मीरपुर बना। और ये एक ऐसा एक जिसको कहें कि 2 एक थे नाले जो कि निकलते थे पहाड़ों से, उनके दरमियान ये शहर आबाद हुआ। मीरपुर का पुराना शहर मंगला डैम में आने के बायस मीरपुर के रिहायशियों को
पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हिजरत करना पड़ी। इस हिजरत की बहुत सी तल्ख यादें आज तक लोगों के सीनों में जिंदा हैं। इस शहर को 1640 में गक्खड़ कबीले के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत मीरा नवाब शाह गाजी ने आबाद किया। मंगला डैम में पानी की सतह कम होने पर आज भी आपका मज़ार और पुराने शहर की बाकियात देखने का मौका मिल जाता है। ये शहर एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा ये उजड़ा फिर आबाद हुआ, उजड़ा फिर आबाद हुआ, और फिर जब आबाद हुआ तो ये उस तरह हुआ कि मंगला डैम बनने का प्रोग्राम बना, पानी आ गया और ये नीची जगह थी, और फिर इसके बिल्कुल जो जनूब की जानिब बला गाला की पहाड़ियाँ थीं उनको जो है प्लेन करके तो वहाँ पे ये शहर आबाद किया गया। और ये उन्हीं लोगों ने बुनियादी तौर पर इसको डिज़ाइन किया जिन्होंने इस्लामाबाद डिज़ाइन किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की वजह शोहरत का अहम हवाला मंगला डैम है, जो पाकिस्तान का दूसरा और दुनिया का 7वां बड़ा डैम है। 1302 फुट तवील और 482 फुट बुलंद ये डैम 8.8 मिलियन एकड़ पानी जखीरा करने की सलाहियत रखता है, जिसे 23 नवंबर 1967 को तामीर किया गया था। इसी डैम से मुत्तसिल मंगला झील सयाहों के लिए तिलिस्माती जाज़बियत की हामिल है। इस झील के किनारे सयाह कश्तीरानी, सैरो तफरीह और ताज़ा मछली के जायकों से लुत्फ उठाते हैं। मंगला डैम में जो टूरिज्म साइट्स हैं उसमें सबसे जो खूबसूरत साइट है, एक तो इटसेल्फ मीरपुर सिटी जो है ये एक झील के किनारे आबाद है, खूबसूरत शहर है, आज़ाद कश्मीर का वाहिद शहर है जो किसी प्लानिंग के तहत बनाया गया है। इवन इसके जो गांव हैं, आप आगे चले जाएंगे, इस्लामगढ़ है, डडियाल है या दीगर इलाका जात है, वो भी एक बड़े प्रॉपर वे से बने हुए हैं। खूबसूरती में एक तो हमारे पास रामकोट फोर्ट है, इंतहाई खूबसूरत किला है जो कि मंगला डैम बनने से कबल बना हुआ था। दूसरा मंगला फोर्ट है, ये भी मीरपुर में ही वाक़या है। ये 2 खूबसूरत साइट्स हैं जिसमें टूरिज़म के लिए अट्रैक्शन है। अभी गवर्नमेंट ऑफ एजे ने टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को, मुख्तलिफ़ लोगों को लाइसेंस जारी किए हैं, जिन्होंने यहाँ पर बोटिंग क्लब्स वगैरह शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिला में भी पहले भी हम एक कंपटीशन करवा चुके हैं और अभी भी बोटिंग क्लब के ज़रिए तमाम ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ इनहांस की जाएंगी। मंगला झील की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पोरस बादशाह की बेटी मंगला देवी से मंसूब मंगला फोर्ट तारीखी अहमियत का हामिल और काबिले दीद है। दरियाए झेलम और पूंछ के किनारे पहाड़ी चोटी पर दिफाई नुक्ताए नज़र से तामीर किया गया किला रामकोट अपने मुनफरिद तर्ज़ तामीर और अतराफ़ के नज़ारों के बाइस सयाहों के लिए एक और काबिले दीद मकाम है। डैम की मौजूदगी के बाइस इस किला को देखने के लिए सयाहों को कश्ती के जरिए किला तक पहुंचाया जाता है।
रामकोट का किला है, बुनियादी तौर पे तो अब ज़ाहिर है कि वो चारों अतराफ से वो पानी से वो जिसको कहें कि वो आ गया घेरे में, पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पहले वो बड़ा ज़बरदस्त आबाद किला था। अंग्रेज़ों के दौर में जब किसी वायसराय को आते थे यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे मछली के शिकार के लिए लाया जाता था। तो वो भी ये जो चौमुख का इलाका है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है हमवार हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, और जो मछली है यहाँ पे वाफर मिकदार में होती है, तो यहाँ पे वायसराय को लाया जाता था। वहाँ पे डाक बंगला बना हुआ था, रामकोट किला था, चौमुख था, तो यहाँ पे मछली का शिकार खेला जाता था। सुना है कि जो विंस्टन चर्चिल है, बरतानवी वज़ीर आज़म, वो भी यहाँ पे आए हुए। पीर मेरा ओ दमड़ी वाला, पीरा शाह कलंदर, हर मुश्किल विच मदद ए करदा, दोवा जाना अंदर। मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर की आलमी शोहरत में अहम तरीन किरदार मीरपुर से मुत्तसिल वादी खड़ी शरीफ में मदफून पंजाबी के अफाकी शायर और सूफी बुजुर्ग हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श का भी है। ये सदा तसर्रफ उस दा जारी, दोवा जाना अंदर। मियाँ मोहम्मद बख्श की अफाकी शायरी के बाइस उन्हें पंजाबी का रूमी कहा जाता है। उनका खड़ी शरीफ में वाक़े मज़ार दुनिया भर के ज़ायरीन के लिए एक अहम तरीन अकीदतगाह है। सलामी ये चुमन खाक रे देख दे मत। हमारे बहुत बड़े सूफी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श, जिनको हम आरफ़े खड़ी कहते हैं, उनकी जिनसे अकीदत थी, बाबा पीर शाह गाजी दमड़ियाँ वाली सरकार हम उनको कहते हैं। उनका मज़ार अक़दस वहाँ पे यहीं पे मौजूद है। यहाँ से 7-8 किलोमीटर के फासले पे लोग आते हैं, मीरपुर शहर में अपना कारोबार करते हैं, ज़िंदगी का पूरा एक दिन बिताते हैं, वापसी पे वहाँ पे दुआ करते हैं और फिर वापसी मंगला के रास्ते चले जाते हैं। मीरपुर के मकामी अफराद पंजाबी, पोठोहारी, पहाड़ी, गोजरी और कश्मीरी ज़बानें बोलते हैं। कश्मीरी खानों में गुश्ताबा, रिश्ता, लोबिया, कश्मीरी कबाब और बेशुमार लजीज खाने इस शहर की ख़ास पहचान हैं। शहर के वस्त में वाक़े कायद-ए-आज़म क्रिकेट स्टेडियम खेलों का अहम तरीन मरकज़ है, जिसमें 16,000 से ज़ायद तमाशाइयों की गुंजाइश है। पीसीबी के तहत यहाँ खेलों के कई मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं, जबकि गुज़िश्ता चंद सालों से कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद भी इसी स्टेडियम में किया जा रहा है। इलाकाई, सकाफती और माशरती सरगर्मियों को उजागर करने के लिए शहर में एक आलीशान म्यूजियम भी कायम किया गया है, जबकि तफरीही सरगर्मियों के लिए आसफा भुट्टो पार्क और झड़ी कस पार्क अहम तरीन तफरीह गाहें हैं। तालीम और सेहत की सहूलियात के हवाले से भी ये शहर आलमी मयार के इदारों का हामिल है, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज और मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की खिदमात मुल्की सतह पर सराही जाती हैं।
अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का यहाँ पे रीजनल कैंपस है, नमल जो इस्लामाबाद है उसका यहाँ पे रीजनल कैंपस है। तालीमी इदारे, आपको हर तरह का तालीमी इदारा और सहूलत वो आपको मीरपुर शहर में मिलेगी। और पूरे आज़ाद कश्मीर को जो एजुकेशन बोर्ड है कवर करता है, उसका नाम भी आज़ाद कश्मीर का जो तालीमी बोर्ड है उसको मीरपुर तालीमी बोर्ड कहते हैं। उसका हेडक्वार्टर वो भी यहाँ पे मीरपुर में है। आलमी सतह पर शोहरत की हामिल मुस्लिम हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लातादाद फलाही मंसूबे शुरू करके अवामी और समाजी खिदमत में भरपूर नाम कमाया है। मुस्लिम हैंड्स के ज़ेरे इंतज़ाम अल कुबरा ट्रेनिंग स्कूल के ज़रिए ख़वातीन और बिलखुसूस बच्चियों को अमली ज़िंदगी में बाशऊर और हुनरमंद बनाने के लिए बुनियादी तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज का सिलसिला शुरू किया गया है। साफ पानी की दस्तयाबी के लिए जिला भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए शजरकारी मुहिम, इलाज मुआलजे की सहूलियात, खेलों के फ़रोग़ के लिए प्रोफेशनल एकेडमीज़ में मकामी नौजवानों को क्रिकेट और फुटबॉल के खेलों की बिला मुआवजा बुनियादी तरबियत दी जाती है। फुटबॉल के हवाले से इस एकेडमी के तरबियत याफ्ता बच्चों ने कतर में मुनक्दा स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में न सिर्फ शिरकत की बल्कि इस आलमी कप में रनर अप की पोजीशन हासिल करके दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन किया। जदीद तरीन मुआसलाती सहूलियात की फराहमी के लिए स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने मीरपुर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में फाइबर ऑप्टिक्स बिछाकर तालीम, सेहत, तिजारत और मईशत की जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी में अहम किरदार अदा किया है। मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर का शुमार तारीखी शहरों में होता है, जिसकी सियाहती और सकाफती अहमियत इसे आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबसे अहम शहर का दर्जा दिलवाती है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के पुरफ़िज़ा माहौल, दिलकश मकामात और तारीखी अहमियत के तनाज़र में देखा जाए तो मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर के माथे का झूमर है, जिसकी शानदार तारीख, सियाहती मकामात, दिल फरेब हुस्न और जिंदा दिल मकीन इसकी पहचान है। मैसेज तो मैं अगर देना चाहूँ तो वही मैंने जैसे कि पहले ये कहा कि चाहे यहाँ के लोग हों, चाहे यहाँ का मौसम हो, चाहे यहाँ की ज़मीन हो, तो ये बुनियादी तौर पर मोतदिल मिजाज लोगों की सरज़मीन है। लोग भी गर्मजोश हैं, मेहमान नवाजी यहाँ पे कूट कूट के भरी हुई है। लोग खुश हैं, खुश रहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ से जो आए वो भी खुश होके आए, अच्छा दिन यहाँ पे गुजारे और जब यहाँ से जाए तो खुश होके जाए कि हम किसी अच्छी जगह पे गए थे। लोगों के जिस तरह के यहाँ के घर खुले हैं वैसे यहाँ पे दिल भी बहुत खुले हैं। तो जनाब चश्मे माँ रोशन, दिल माशाद, वेलकम टू मीरपुर।